आपको बताएं कि लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहर शदीद धुंध की लपेट में आ गए। मोटरवे M2 ठोकर न्याज़बेग से शेखुपुरा तक बंद है। शदीद धुंध के बायस मोटरवे M2 भेरा से लिल्ला इंटरचेंज, M3 फैजपुर से सुमंदरी तक बंद कर दी गई है। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहर शदीद धुंध की लपेट में आ गए। मोटरवे M2 ठोकर न्याज़बेग से शेखुपुरा तक बंद। शदीद धुंध के बायस मोटरवे M2 भेरा से लिल्ला इंटरचेंज, M3 फैजपुर से सुमंदरी तक बंद कर दी गई है। तर्जमान मोटरवे पुलिस ने ड्राइवर हजरात को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत कर दी। धुंध के बायस लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासिर है। लाहौर में धुंध की क्या सूरत हाल है, इस हवाले से हमें बता रहे हैं मोहम्मद उमैर। बिल्कुल गुज़श्ता रोज़ की तरह आज भी शहर लाहौर में धुंध का राज बरकरार है और धुंध की शिद्दत की वजह से मोटरवे को आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। रात गए से ही लाहौर और उसके गिरदनुमा और मोटरवे में शदीद धुंध देखने को मिली, जिसकी वजह से मोटरवे M2 को लाहौर से शेखुपुरा तक, जबकि मोटरवे M3 को फैजपुर से समुंदरी तक और जबकि मोटरवे M11 को भी आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। और मोटरवे पुलिस हुकाम का कहना है कि ये फैसला शहरियों की हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए किया गया है, ताकि किसी भी तरह का कोई भी नाखुशगवार वाकया जो है वो रूनमा ना हो। शहरियों को ज़्यादा से ज़्यादा SOPs पर अमल करने की ज़रूरत है। अगर उनको गैर ज़रूरी शहरी जो है वो गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें और अगर मजबूरी में सफ़र करना पड़ रहा है तो GT रोड के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं और गाड़ियों के जो फॉग लैंप्स हैं उनको भी ऑन रखें, ताकि किसी भी तरह का कोई भी नाखुशगवार वाकया जो है वो पेश ना आए। और अगर सफ़र करने में शहरियों को कोई भी परेशानी है तो वो हेल्पलाइन 130 पर कॉल करके उससे रहनुमाई ले सकते हैं। जी, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सानिया मरी पर बनने वाली तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट जल्द अज जल्द सामने लाने की हिदायत कर दी है। तर्जमानों के इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन में सिविल इदारों और फौज की काविशों को सराहते हैं। मरी में सारी चीज़ों को रेगुलेट करने की ज़रूरत है, जदीद तरीके से सारे मामले को हैंडल किया जाए। ज़राए के मुताबिक इजलास में सिविल मिलिट्री ताल्लुकात पर भी बातचीत हुई। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया है कि DG ISPR के बयान के बाद सिविल मिलिट्री ताल्लुकात से मुतल्लिक ऑपोजिशन का बयानिया दम तोड़ गया है। वज़ीर ख़जाना ने IMF के साथ होने वाले मुआहदे पर तर्जमानों को एतमाद में लिया और आगाह किया कि महंगाई में मुसलसल कमी आ रही है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने सानिया मरी पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से इस्तीफे और तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का मुतालबा कर दिया। अपोजिशन लीडर ने हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि हज़ारों लोग 20 घंटे बर्फबारी में फंसे रहे, कोई पूछने वाला नहीं था। अमवात के जिम्मेदार 100% हुकूमत है। पूरी ऑपोजिशन का मुतालबा है कि एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए और वो इसकी तहकीक करे और जो लोग हैं उनको कारवा की सज़ा मिले, कौम के सामने लेके आएँ। इमरान नियाज़ी साहब ने कहा कि इंतज़ामिया तैयार नहीं थी, तो जनाब इंतज़ामिया तैयार नहीं थी तो फिर आप किस मर्ज़ की दुआ हैं, इस्तीफ़ा दें, घर जाएं। क्या ये कोई हादसा था या एक इट वॉज अ मैन स्लॉटर? ये स्ट्रेट इंतज़ामी बदतरीन नाअहली नालायकी मुजरमाना ये फेल है। एक नीरो इस्लामाबाद में सोया हुआ था और दूसरा नीरो पंजाब में इंतजामी अमूर की आड़ में बल्दियाती इलेक्शन में धांधली करने में मसरूफ था। शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर नहीं शोबदाबाज हैं। फवाद चौधरी का अपोजिशन लीडर को कौमी असम्बली में जवाब, कहा कि उन्होंने 30 साल बोने पाले हैं, ये बड़े नहीं हो सके, हमें दर्श ना दो। साबिक हुकूमतों ने मरी पर वसाइल खर्च किए होते तो ये सानिया पेश ना आता। वजीर इत्तलात की तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान ने शोर शराबा किया। आज के दौर का पेब्लो एस्कोबार हमें बता रहा है कि नेरो से हो रहा था, अपने वसाइल खर्च किए होते जनाब स्पीकर, आज हमें यह दिन ना देखना पड़ता। जो बोने हैं, जिनकी हैसियत और कद नहीं है बात करने के, बच्चों के हॉस्पिटल में आग लग गई और पंजाब हुकूमत मुंह देख रही थी। इनका रोना धोना तो यही जारी रहना है। इन्होंने यहाँ पे भी और बंदे और कम हो जाएंगे जितने अभी है। मरी में सयाहों से एक रात के लिए कमरे का किराया 20,000 वसूल करने का मामला, चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने तहकीकात के बाद होटल सील करने की हिदायत कर दी। मरी में बगैर हीटर और गर्म पानी के एक कमरे का 20,000 किराया वसूल किया गया। बिल सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था।
वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने मरी के होटलों में ओवर चार्जिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। मुतल्लिका हुकाम को बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की हिदायत कर दी। गलियात में मामूलात ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हो सके। मरी और गलियात में बर्फानी तूफान से मुतासरा राबिता सड़कें न खुलने से लोगों की मुश्किलात बरकरार हैं। मरी में मामूलात जिंदगी बहाल न हो सके। दिल खराश वाक़े के बाद मलका कौसार में सन्नाटे का राज। बर्फानी तूफान से दरहम बरहम होने वाला बिजली का निजाम दुरुस्त न किया जा सका। शहरियों को पानी की फराहमी भी शुरू न की जा सकी। पीने का पानी तो अवेलेबल है ही नहीं ना, ठीक है, और अगर वो कहीं से मिल रहा है तो वो भी डबल कीमत पे। होटल वाले कह रहे थे कि पानी मौजूद होता है लेकिन पानी नहीं मिल रहा हमें। राब्ता सड़कें अब तक बहाल नहीं की जा सकी। इलाका मकीनों का कहना है कि 10 से 15 किलोमीटर पैदल चलकर बुनियादी अशिया की खरीदारी करना पड़ रही है। यहाँ 2 दिन हो गए हम यहाँ पे फंसे हुए हैं, लेकिन रेस्क्यू वाले अभी आए हैं थोड़ी देर पहले, जिन्होंने हमारी गाड़ी निकाली है। हर तरफ मुश्किल ही मुश्किल थी। उधर मरी में सयाहों की अमवात पर इंदराज मुकदमा के लिए रावलपिंडी के थाना सिविल लाइन में दरखास्त दे दी गई। पाकिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद कम न हो सकी। आज मजीद 1467 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई, जबकि 43,540 कोरोना टेस्ट किए गए। मुल्क भर में 24 घंटे के दौरान मजीद 2 मरीज कोरोना से लड़ते लड़ते जान से गए। अमवात की तादाद 28,974 हो गई। कोरोना से मुतासरा 615 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। मस्बत केसेस की शरह 3.33% रही। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 13,07,174 हो गई। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताएं कि ताकतवर के कातिल बेटे को बड़ा रिलीफ। कत्ल का मुजरिम शाहरुख जतोई सजा पाने के बाद जेल के बजाय कराची के निजी अस्पताल में शाहाना जिंदगी गुजारता रहा। मीडिया पर खबर नशर होने पर 8 माह के बाद मुजरिम को वापस जेल भेज दिया गया। अस्पताल मुंतकिली के लिए महकमे सेहत से इजाजत तक नहीं ली गई। जराए का दावा, वडेरे के बेटे ने 2012 में नौजवान शाहजेब को गोली मारकर कत्ल कर दिया था। क्या कानून सिर्फ आम लोगों के लिए है? वीआईपीज़ तो जेल भी ठाट बाट से काट रहे हैं। कराची में नौजवान शाहजेब को कत्ल करने वाला शाहरुख जतोई जेल के बजाय बंगले नुमा निजी अस्पताल में मुकीम रहा। खबर मीडिया पर नश्र होने के बाद जेल इंतजामिया हरकत में आई। मुजरिम को अस्पताल से वापस जेल भिजवा दिया गया। शाहरुख जतोई कमरुल इस्लाम अस्पताल की बालाई मंजिल पर शाहाना जिंदगी गुजार रहा था। मुजरिम के लिए वीआईपी बेडरूम, माइक्रोवेव ओवन, कपड़ों की अलमारी, एलईडी टीवी और दोस्त अहबाब के साथ वक्त गुजारने के लिए बेहतरीन सोफा सेट भी रखा गया। जराये का कहना है कि शाहरुख जतोई को महकमा दाखिला सिंध के हुक्म पर जेल से निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया। शाहरुख जतोई की जेल से निजी अस्पताल मुंतकिली के पीछे सिंध की एक आला शख्सियत का हाथ है। दूसरी जानिब महकमा सेहत सिंध ने शाहरुख जतोई को निजी अस्पताल मुंतकिल करने के फैसले के हवाले से लाइल्मी का इजहार किया है। अस्पताल के चेयरमैन मोइन अहमदानी कहते हैं कि शाहरुख जतोई को कमर में दर्द की शिकायत पर 5 मई को अस्पताल मुंतकिल किया गया। 2 से 3 एहलकार सिक्योरिटी के लिए फराहम किए गए। हमारे पास तकरीबन 7-8 माह से हमारे पास दाखिल थे और आज सुबह उनको डिस्चार्ज कर दिया है 10 बजे। शाहजेब खान को दिसंबर 2012 में फायरिंग करके कत्ल करने का जुर्म साबित होने पर शाहरुख जतोई को अदालत ने 2019 में सजाए मौत सुनाई थी। बाद में सिंध हाई कोर्ट ने सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील कर दिया था। कराची में सिर्फ शाहरुख जतोई ही नहीं, दीगर कई वीआईपी कैदी भी अस्पतालों में लेटे मजे से दिन गुजार रहे हैं। शाहरुख जतोई की प्राइवेट अस्पताल से जेल वापसी के बाद कई 72 कैदी वापस जेल पहुंचा दिए गए। जिन्हें अस्पताल में 5.5 महीने से मौजूद कैदी किशोर कुमार को वापस सेंट्रल जेल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि मुतहदा के सईद भरम समेत 12 मजीद कैदी कराची के प्राइवेट अस्पताल से सेंट्रल जेल वापस भेज दिए गए हैं। महकमे सेहत सिंध के मुताबिक जिन्ना अस्पताल में इस वक्त सिर्फ 2 कैदी हैं जिन्हें जेल वापस भिजवा दिया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी 3 रोज़ा दौरे पर स्पेन के दारुल हुकूमत मैड्रिड पहुँच गए। स्पेन में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर शुजात राठौर और वज़ारत ख़ारजा स्पेन के आला हुकाम ने वज़ीर ख़ारजा का इस्तकबाल किया। शाह महमूद कुरैशी स्पेन के वज़ीर ख़ारजा की दावत पर स्पेन का दौरा कर रहे थे। वज़ीर ख़ारजा स्पेन में क़याम के दौरान अपने हस्पानवी हमनसब और हस्पानवी पार्लियामेंट के अरकान से मुलाकात करेंगे। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि स्पेन में पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद मुकीम है, जो कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने में एक मजबूत पुल का काम करती है। स्पेन 2 तरफ़ा और यूरोपीय यूनियन के तनाजुर में पाकिस्तान का अहम शराकतदार है।
पाक सरजमीन पार्टी ने सिंध हुकूमत के बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी के धरने की गैर मशरूत हिमायत कर दी। इज़हार यकजहती के लिए मुस्तफ़ा कमाल धरने में पहुंच गए। कहती हैं कि जमात इस्लामी बल्दियाती कानून के खिलाफ तनहा नहीं, कारकुनों के हमरा जमात इस्लामी के झंडे तले धरने में बैठने के लिए तैयार हैं। कराची से जीने का हक छीना जा रहा है। अगर यह सिलसिला जारी रहा तो गली कूचों में इनके लिए छुपने की जगह नहीं मिलेगी। कल के दहशतगर्द ये पीपल्स पार्टी आज बना रही है, आप अकेले नहीं है। तो रोजाना आपके लिए आने के लिए तैयार हैं यहाँ पर, हम आपके साथ यहाँ पर बैठने के लिए तैयार हैं। आप कहेंगे कहीं और जाकर बैठो, हम कहीं और जाकर बैठने के लिए तैयार। इस सख्त सर्दी में रोड पर सो सकते हैं जमात इस्लामी के लोग, तो MPs जो वो अंदर हीटर चला के भी सो सकते थे। कि ये काला कानून किसी हाल में मंजूर नहीं है। ये कहते हैं कि आप लिसानी सियासत कर रहे हैं। अरे भाई, लिसानी सियासत आपको और आपके जो जेन्युइन पार्टनर हैं MQM वाले, उनको मुबारक है, जिन्होंने हर मौके पर आपका साथ दिया है, जिन्होंने हमेशा आपको तकलीफ पहुंचाई है। सिंध हुकूमत ने जमात इस्लामी से कराची में धरना ख़त्म करने की अपील कर दी। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि हम सियासी जमात के एहतजाज के हक़ का एहतराम करते हैं। सिंध हुकूमत को इनके खिलाफ कोई हिकमत अमली बनाने की ज़रूरत नहीं। हम इनसे डरते नहीं, समझते हैं कि अच्छा बल्दियाती कानून लेकर आए हैं। धरने के ज़रिए शहरियों को तकलीफ ना दें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने सेहत कार्ड के मामले पर इंसाफ सरकार को भी निशाने पर रखा। कहा कि PTI की तमाम पॉलिसियां अवाम के बजाय अपनी ATMs के मफादात के लिए होती हैं। PTI के 3.5 साल में एहसास का लफ्ज़ बेहिसी बन चुका है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास आज होगा। विफाकी काबीना 17 निकाती एजेंडे पर गौर करेगी। इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी एक्ट 2020 के तहत ट्रस्ट फंड्स के लिए क्रेडिट गारंटी की मंजूरी दी जाएगी। फाटा और पाटा में नॉन कस्टम गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन में ड्यूटी टैक्सेस की 1 टाइम छूट की मंजूरी दी जाएगी और PTDC के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में चेयरमैन की तैनाती की मंजूरी दी जाएगी। काबीना इदारा जाती इस्लाहात कमेटी के फैसलों की तौसीक करेगी। काबीना निजकारी कमेटी के 31 दिसंबर के फैसलों की तौसीक भी करेगी। काबीना ACC के गुज़श्ता 2 इजलासों के फैसलों की तौसीक करेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को मुखातिब करते हुए कहा है कि उनके घबराने का वक्त हो गया। इमरान खान खुद कहा करते थे कि 50 अफराद जमा हो जाएं तो वज़ीर-ए-आज़म को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। घबराने का वज़ीर-ए-आज़म कहता था, पाकिस्तान के अवाम को कहता था कि घबराना नहीं है। अब हमारा वज़ीर-ए-आज़म के लिए पैगाम है कि घबराना का वक्त तो शुरू हो चुका है। इमरान को घबराने का वक्त शुरू हो चुका है। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने पहला दिन से ना पार्लियामेंट को कोई अहमियत दी और ना अवाम की जो मुश्किलात है उसको कोई अहमियत दी। बिल्कुल हमें याद है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब कहता था कि अगर 50 लोग जमा हो जाए और उनका इस्तीफ़ा मांगे तो उनके पास उतना शर्म है कि वो इस्तीफ़ा खुद ब खुद दे देता। और इस वज़ीर-ए-आज़म को शर्म नहीं आता, वो अपना ही वादा पे पूरा ही नहीं उतरता। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी जियालों को देखकर गाड़ी से उतर गए। शाहराह दस्तूर पर मौजूद जियालों के साथ सेल्फियां बनवाई, हाल अहवाल भी पूछा। शुरू हो जाएगा, सब फिर से मिलेंगे और जब वोटिंग होगा। बिलावल भुट्टो ने हुकूमत मुखालिफ मार्च में दीगर जमातों को शिरकत की दावत देने के लिए कमेटी कायम कर दी। कमेटी के सरबराह सैयद खुर्शीद शाह होंगे। कमेटी अरकान अवामी नेशनल पार्टी, अवामी तहरीक, मोहसिन दावड़ समेत दीगर जमातों के रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। PP वफ्द 27 फरवरी को मज़ार कायद से शुरू होने वाले मार्च में शिरकत की दावत देगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मालियाती बोर्ड का ऐलान कर दिया गया। मरकजी सेक्रेटरी जनरल और वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर की जानिब से बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर बोर्ड के सरबराह एडिशनल सेक्रेटरी जनरल आमिर महमूद कयानी, PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर और वज़ीर दिफा परवेज़ खटक, PTI पंजाब के सदर और वज़ीर तालीम शफकत महमूद, PTI जनूबी पंजाब के सदर और वज़ीर सनअत व पैदावार मखदूम खुसरो बख्तियार, PTI सिंध के सदर और वज़ीर बहरी उमूर सैयद अली हैदर सैदी, PTI बलोचिस्तान के सदर और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली मोहम्मद कासिम खान सूरी और एजाज रफ़ी भट्ट अरकान मुकर्रर। सिराज अहमद सेक्रेटरी बोर्ड के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे।
ईवीएम पर कानून साजी हो चुकी है। पहले बदगुमानियां थी, अब अमली इकदाम की तरफ जा रहे हैं। ईवीएम के जरिए इलेक्शन अब हकीकत बनने वाले हैं। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज कहते हैं कि इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन ईवीएम पर होंगे। इलेक्शन कमीशन ने अपनी ज़रूरियात और आमादगी से आगाह किया। अगले हफ्ते तक कुछ मशीनें इलेक्शन कमीशन को मुहैया कर दी जाएंगी। हुकूमत मामले पर बात करने के लिए अपोजिशन के साथ बैठने को तैयार है। इस्लामाबाद के जो लोकल बॉडीज के इलेक्शंस हैं वो ईवीएम के थ्रू होंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हमें अपनी ज़रूरियात और अपनी आमादगी से हमें मुतला किया है। इनिशियली ट्रेनिंग के लिए, टेस्टिंग के लिए उनको हम अगले हफ्ते मशीनें मुहैया कर देंगे। कौमी असम्बली की खजाना कमेटी ने स्टेट बैंक तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। कमेटी ने अपनी सिफारिशात में कहा है कि गवर्नर स्टेट बैंक दोहरी शहरियत का हामिल ना हो। गवर्नर स्टेट बैंक की मुद्दत मुलाजमत की 5 साल से ज़ायद तोसी ना की जाए। कमेटी की सिफारिशात को तरमीमी बिल का हिस्सा बना दिया गया। कमेटी ने तरमीमी बिल तरामीम समेत मंजूर कर लिया। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने IMF प्रोग्राम को मुल्क की ज़रूरत करार दे दिया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना को ब्रीफिंग में कहा कि स्टेट बैंक मादर पिदर आज़ाद नहीं होगा, हुकूमती कंट्रोल में रहेगा। इजलास के दौरान वज़ीर खजाना शौकत तरीन और एहसन इकबाल में तल्ख कलामी भी हुई। कराची में ग्रीन लाइन बस ट्रैक पर दौड़ने लगी। रोजाना सुबह 7 से रात 10 बजे तक चलेगी। बस का किराया कम से कम 15 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 55 रुपये मुकर्रर। 80 बसें सरजानी टाउन से नुमाइश के रूट पर चल पड़ी हैं। रिपोर्ट कर रही हैं मोना सदीकी। कराची में रहने वालों का इंतजार हुआ खत्म। नुमाइश चौरंगी से सरजानी अब्दुल्ला चौक तक 21 किलोमीटर के ट्रैक पर ग्रीन लाइन बस सर्विस सुबह 7 से रात 10 बजे तक फाल कर दी गई। 80 बसें 22 स्टेशन और किराया सिर्फ 55 रुपए और कम से कम 15 रुपए। मुसाफिरों की सहूलत के लिए मालूमाती डेस्क, टिकट घर, वॉक थ्रू गेट, सिक्योरिटी और इंतजामिया मौजूद, मगर एलिवेटर्स ताहाल बंद। सारे 22 के 22 स्टेशन रेडी हैं, सारी बसेस रेडी हैं। जो हमने वादा किया था 10 जनवरी को हम चलाएंगे वो रेडी है, सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक। मुसाफिरों की तादाद कम रही मगर शहरी भी आरामदेह सफर से हैं खुश। बहुत अच्छी थी सहूलत, तो कोई मसला नहीं हुआ और ट्रैफिक भी बिल्कुल नहीं था। जाहिर सी बात है ट्रैफिक का मसला होता है। 2 मिनट की चौरंगी से चले आ रहे हैं, नुमाइश पे उतरे और माशाल्लाह बिल्कुल एक्यूरेट फ्रेश होके, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई टेंशन नहीं। टिकट को स्कैन करें, सीढ़ियों से नीचे जाएं और बस में दाखिल हो जाएं। जदीद बस की सहूलत का सफर और शहर के नज़ारों से लुत्फ अंदोज होते हुए अपनी मंजिल पर उतरें। दाखिली दरवाजे पे टिकट स्कैन करें तो जनाब खुशगवार सफर हुआ मुकम्मल। कैमरामैन मोहम्मद जुल्फिकार के साथ मोना सिद्दीकी, नियो न्यूज़, कराची। सर्दी में लहू गरमाने का बहाना। लाहौर में नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप के दिलचस्प मुकाबले। पहले रोज पुलिस, आर्मी, वापडा और पंजाब की टीमों ने मैच जीत लिए। इंटर यूनिवर्सिटी मुकाबलों में सुपीरियर यूनिवर्सिटी की तीसरी पोजीशन रही। तफसीलात अरसलान जावेद की इस रिपोर्ट में। देख भाई मुंडा ढकेगा या फिर बल्ले। जज्बात की गर्मी से सर्दी का तोड़, ठंड की परवाह ना धुंध की फिकर। फंस गई जान शिकंजे अंदर और जो वेलड़े विच गन्ना। ठठरते मौसम में लपकते झपटते गबरू जवान, ये दाव पेच, ये धोबी पटका, सर्दी में लहू गरमाने का अनोखा अंदाज। चल भाई गबरूआ देख वो फाड़ने की पूरी कोशिश। फुर्ती और चुस्ती का बेहतरीन मुजाहरा। कबड्डी कबड्डी करते कभी इधर कभी उधर। एक तरफ सख्त मौसम से टाकरा, दूसरी तरफ टैलेंट की तलाश। नेशनल चैंपियनशिप होने का बहुत सारा बेनिफिट है। नौजवान जिन्ने नौजवान ने उन्होंने सारे चांस मिल रहा है। आने वाले वक्त इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम दे विच भी नवे प्लेयर जिहड़े ना वो तैयार होंगे। नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप का ये मेला 16 जनवरी तक जारी रहेगा। अरसलान जावेद, नियो न्यूज़, लाहौर। मरी में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े की तहकीकात का आगाज हो चुका है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का कहना है कि गफलत या कोताही के जिम्मेदारों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई की जाएगी। इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में जो भी कसूरवार निकला उसके खिलाफ कानून के तहत एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कीमती जानों के ज़िया पर हर आंख आक्षपार और हर दिल दुखी है। आइंदा ऐसे अफसोसनाक वाक़या को रोकने के लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जा रही है। इस ज़िम्न में SOPs पर भी नज़रसानी की जा रही है।
खालिस्तान रेफरेंडम का 8वां मरहला बरतानिया के शहर लीड्स और लूटन में सिखों ने वोट डाले। वोटिंग सुबह 10 बजे से बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रही। रेफरेंडम में सिखों की बड़े पैमाने में तादाद ने शिरकत की और मोदी क़यादत की फाशिस्ट भारतीय हुकूमत को बेचैन कर दिया। सिख रहनुमाओं का कहना है कि खालिस्तान रेफरेंडम मुकम्मल तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक है। खालिस्तान के नाम पर सिखों का अलग वतन हर सिख का ख्वाब है। भारत के खिलाफ सिखों की लड़ाई हिंदुत्व की बालादस्ती के खिलाफ जंग है। आलमी बरादरी भारत में सिखों पर होने वाले जुल्म पर अपनी खामोशी तोड़े।